नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको मोर पंख के बारे में कुछ ऐसे रामबाण उपाय बताऊंगी जिसको आप प्रयोग करने से आपकी कई समस्याओं का अंत हो सकता है। इसलिए आज मैं आपके लिए मोर पंख के खास उपाय लाई हूँ। तो जैसे कि आपको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोर पंख, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मोर पंख के ऐसे ऐसे चमत्कारी उपाय हैं जिससे घर में बरकत और परिवार के सदस्यों के बीच मधुर संबंध बनने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही एक छोटा सा उपाय है। यदि आपके पास पैसा नहीं टिकता तो आपने क्या करना है, पूजा के स्थान पर मोर पंख रख देने हैं। यदि तरक्की नहीं हो पा रही है, कोई मुसीबत आ रही है, तो आपने घर के मुख्य द्वार पर 2 पंख रख दें। इससे क्या होगा कि आपके घर का जो वास्तु दोष है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही यदि आपके बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो आपने अपनी दुकान में पूर्व दिशा की ओर मोरपंख रखना चाहिए, और उसी जगह पे जहाँ पर आपने मोरपंख रखा है उसी जगह पर चांदी या स्टील का लोटे में पानी भर कर रख दें। इससे एक तो मोरपंख, दूसरा लोटे में पानी, इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। और आपको बता दूं कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली होता है। मोर को धन की देवी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो आप क्या करें। आपके वैवाहिक जीवन में तनाव है तो आप अपने शयन कक्ष में मोर पंख रखें। जब आप मोर पंख रखेंगे तो इससे पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ेगा। और ऐसे ही जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके कमरों में, किताबों में, वहाँ पर आप मोर पंख रखें। ऐसा करने से उनका ध्यान, एकाग्रता बढ़ने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, मोर पंख को ऐसी जगह पे रखें जहाँ से सभी देख सकें। इससे घर का माहौल सही हो जाता है। मोर पंख को ठीक दरवाजे के सामने लगाना चाहिए, जिससे नेगेटिव एनर्जी दरवाजे से ही बाहर चली जाए। तो दोस्तों, मोर पंख के बारे में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं कि जो मोर पंख है वो हमेशा जीवित हो रहता है। उसको जीवित रहता है, इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगी कि आप जब भी मोर पंख खरीदें तो ध्यान रखें कि वह कहीं से टूटा ना हो, कहीं से कटा ना हो। हमेशा साबुत मोर पंख रखें। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जीवित रहता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी 9 ग्रहों का वास होता है। तो दोस्तों, ग्रहों की बात चली है तो मैं आपको एक शनि का छोटा सा उपाय बता देती हूँ। तो वो आप करेंगे, आसान सा उपाय है जिससे कोई आपका खर्चा भी नहीं है। आपने क्या करना है, शनि की, अगर आपके यहाँ शनि की अशुभ दशा चल रही है, जो शनि तंग कर रहा है, तो आप ये उपाय करें। आप शनिवार को 3 मोर पंख ले आएँ। पंख के नीचे काले रंग का धागा बांध दें और पंखों के साथ 3 साबुत सुपारी रखें। अब उनमें क्या करना है, आपने गंगा जल से छिड़काव करना है। जब आप गंगा जल से छिड़काव करेंगे तो आपने साथ ही बोलना है, 21 बार बोलने या 108 बार बोलने। आपने मंत्र का जाप करना है, ओम शनेश्वराय नमः, ओम शनेश्वराय नमः। हो सके तो आप गुलाब जामुन भी चढ़ा दें। यदि आपके घर में मतलब ज़्यादा बड़ा वास्तु दोष है, उसकी भी चिंता ना करें। आपके लिए बहुत अच्छा उपाय लाई हूँ। 8 मोर पंख ले लें, 8 मोर पंख ले लें। उन पंखों में ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपने। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सफ़ेद धागे का आपने उपयोग करते हुए नीचे एक साथ बांधने हैं, फिर उसे टांग देना है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैं एक कहानी सुनाऊंगी। मतलब कथाओं में जिक्र है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो हमेशा मोर के पंखों का मुकुट सजाए रखते थे। तो उसके पीछे भी कुछ ज्योतिषकार हैं, वो कुछ ऐसा कुछ कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो मोर पंख का मुकुट क्यों लगाते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में कुछ अशुभ दोष थे, कुछ उनके ऐसे खराब ग्रह थे। उन ग्रहों के अच्छा करने के लिए, उस अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए वे हमेशा मोर पंख को अपने सिर पर बांधते थे। तो दोस्तों, इतना लाभकारी है ये मोर पंख। तो यदि किसी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो उसे अपने बच्चे की किताब में
मोर पंख रख देना चाहिए। दोस्तों ऐसे ही मुझे याद आ गया अपने पुराने दिन। मैं और मेरी फ्रेंड्स भी, हम लोग भी किताबों में मोर पंख रखा करते थे। तो मम्मी कहती थी कि हाँ, मोर पंख रखने से विद्या अच्छी आती है। तो ये हमारे मन में ये बात मतलब घर कर गई थी कि मोर पंख रखने हैं। तो चलो, ये तो थी हमारे समय की बातें, पर इससे मोर पंख की महत्ता का पता चलता है कि किस तरह की इसमें दिव्य शक्तियों का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की राहु की दशा चल रही है, दोस्तों मैं एक और राहु को ही बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, अपने सोते समय तकिए के नीचे मोर पंख रखना चाहिए। अपने तकिए के नीचे मोर पंख रख दें, उससे आपका राहु आपको परेशान नहीं करेगा। यदि आपको कोई बार बार परेशान कर रहा है तो मंगलवार और शनिवार के दिन, मतलब आपका कोई दुश्मन आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आप मंगल और शनिवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के मतलब मस्तिष्क, उनके सिर के संदूर से एक मोर पंख पर क्या करना है, अपने जो शत्रु है ना उसका नाम लिखना है, फिर उसे मंदिर में रख दें। सुबह वो लेके आपने नदी में प्रभावित कर देना है, इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। दरअसल मोर पंख में एक विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को ले आता है। दोस्तों घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी बहुत रोते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, या उन्हें कभी बार बार नज़र लग जाती है, तो क्या करें, तो उसे रोज मतलब मोर पंखी आती है जिसमें मोर पंख लगे होते हैं, या मोर पंखी झाड़ू भी आती है। तो उसकी हवा देने से जिद शांत हो जाती है, और मोर पंखी बने झाड़ू को सिर के आसपास क्लॉकवाइज घुमाने से आप बच्चे की नज़र उतर जाती है। और वैसे भी मोर पंख घर में होने से कई फ़ायदे हैं। घर में जहरीले जानवर, सांप, छिपकली आदि यह सब नहीं आते। दोस्तों यही टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है वो मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों यदि आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ डाल दें। जो मुझसे पूछना चाहते हैं मैं आपको उसका जवाब दूंगी, और आए दिन ज्ञान से भरी वीडियो डालती रहती हूँ। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।